एक बात बताओ, जब सिगरेट के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो इनके स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं? जितना मेरा दिमाग कहता है इनको तो कम होना चाहिए था ना। वेरी गुड क्वेश्चन। जब न्यू एक्साइज ड्यूटी अनाउंस हुई थी ना, तो सिगरेट स्टॉक्स ने शार्प फॉल देखा था, लेकिन फिर पिक्चर चेंज हो गई। आईटीसी शेयर आज लगभग 2% रिकवर हो चुका है। गॉडफ्री फिलिप्स ने तो और स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है, ऑलमोस्ट 15% का रिबाउंड है। वही तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कि वर्स्ट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है या असली इम्पैक्ट आना बाकी है, राइट? अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं ना, वो Q3 तक के हैं, और ये जो नई एक्साइज ड्यूटी आई है वो February 1 से इफेक्टिव है। मतलब रियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट Q4 के रिजल्ट्स में ही दिखेगा। Q4 रिजल्ट्स विल बी द रियल टेस्ट। सिगरेट की लेंथ के हिसाब से ना, न्यू एक्साइज ड्यूटी 2050 रुपीज से लेकर 8500 पर 1000 स्टिक्स तक आ गई है, और इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लगता है जो कि करीब 40% है। अब Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, एबिट मार्जिन इम्पैक्ट और डिमांड ट्रेंड्स, ये सब देखना पड़ेगा। अगर कंपनीज मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर लेती है और वॉल्यूम्स शार्पली नहीं गिरते तो रिकवरी सस्टेन हो सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स वीक पड़ते हैं या मार्जिन्स कंप्रेस होते हैं तो स्टॉक्स फिर प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी की वजह से प्राइस हाइक हुए हैं, ये कस्टमर्स को कितना पास ऑन हुए हैं? एक्साइज ड्यूटी हाइक के बाद कंपनीज ने तुरंत प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईटीसी के प्रीमियम वेरिएंट्स में 40% तक प्राइस हाइक हुआ। गॉडफ्री फिलिप्स ने भी पर स्टिक का प्राइस 9.5 रुपीज से बढ़ाकर 11.5 रुपीज पर स्टिक कर दिया। एस्टिमेट्स के मुताबिक आईटीसी के अराउंड 50% पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्राइस हाइक्स हुए हैं। इन प्राइस हाइक्स की वजह से कंपनीज हर सिगरेट पर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिससे नए एक्साइज टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन काफी हद तक रिकवर हो चुका है। आंसरिंग योर क्वेश्चन, यही रीजन है कि मार्केट ने स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड किया है। हाँ, मैं सोच ही रही थी अगर डिमांड गिर गई तो कंपनीज के वॉल्यूम में प्रेशर आ सकता है। एग्जैक्टली। सिगरेट्स ना हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, इसलिए डिमांड जनरली प्राइस सेंसिटिव कम होती है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इंडिया में हिस्ट्री देखी जाए तो टैक्स हाइक्स के बाद वॉल्यूम्स इनिशियली डिक्लाइन होकर फिर उठते हैं, सडनली क्रैश नहीं हुए कभी भी। तभी तो ये कंपनीज को स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर देता है, और इसी की वजह से उनका बिजनेस हिस्टोरिकली स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करता है, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न देता है कैपिटल पर। देख, आई डोंट स्मोक बट आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन सिगरेट स्टॉक्स। एग्जैक्टली। ऐसे शार्प करेक्शंस के बाद वैल्यू इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं जब मार्केट को लगा कि मार्जिन कोलैप्स शायद ओवर एस्टिमेटेड था और कंपनीज ने एग्रेसिव प्राइस हाइक्स अनाउंस किए, तो बाइंग वापस आ गई। इसलिए रीबाउंड Q4 नंबर्स के पहले ही शुरू हो गया। मार्केट अब ये मान रहा है कि टैक्स इंपैक्ट मैनेजेबल हो सकता है, बट फाइनल वर्डिक्ट Q4 की अर्निंग से ही मिलेगा। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.